बदलने की शुरुआत हमेशा ज़िंदगी में खुद से करनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बदल जाए, क्योंकि हम किसी को बदल ही नहीं सकते हैं। हम अगर बदलाव ला सकते हैं तो वो खुद में ला सकते हैं दोस्तों। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज का दोस्तों मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। ज़िंदगी में बदलाव तो होते ही हैं और होना भी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं चाहते तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रगति नहीं चाहते। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों और जय माता दी। आज है अष्टमी और कल है हमारे यहाँ नवमी। हम लोग नवमी पूजते हैं, अष्टमी का फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं छोले भटूरे बनाएंगे आज, तो उसी के लिए टमाटर कद्दूकस कर ले रहे हैं। ज़िंदगी में ना दोस्तों जो थॉट होते हैं ना, पॉजिटिव थॉट, वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब देखिए, हम लोग जब हमें कोई चीज़ खाने का मन करता है ना, तो फटाफट से हम किचन में पहुँच जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना, और एकदम से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि भाई हमारे अपने माइंड को हम क्या खिला रहे हैं। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देखेंगे, हमारे अंदर वैसी ही चीज़ें आती चली जाएंगी। तो पेट का सब सोचते हैं, माइंड का भी सोचना चाहिए, इस दिमाग को भी अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाना चाहिए। और वो ले जाना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हाथ में है, कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता है दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्ट हम वुमेन कैसे बने, है ना। एक स्मार्ट महिला क्या होती है और वो हम कैसे बन सकते हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए, स्मार्ट महिला ना सभी अपने जिस माहौल में जैसे जैसे जो कोई भी रहता है वो उसके हिसाब से वो होती ही है। लेकिन फिर भी स्मार्ट का मतलब आपकी सुंदरता से कतई नहीं है, आपके रंग रूप से बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट का मतलब है एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जहाँ पे भी आप खड़े हो जाओ तो कोई कहे कि हाँ भाई, अगर ये कोई बात बोलेगी तो इसकी बात का कोई मतलब होगा। ये सब, और अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेना, ये भी एक स्मार्ट हाउस वाइफ का सबसे बड़ा मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इसको पहचान होती है कि भाई वो सब चीज़ है ना बहुत अच्छे से निभा रही है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ अच्छी से अच्छी या बुरी से बुरी जैसी भी कंडीशन होती है सभी में ना बैलेंस बना के रखती हैं। तो चलिए जानते हैं ना कि कुछ मतलब कैसे हम एक अच्छी स्मार्ट हाउसवाइफ बने। हाउसवाइफ तो हम हैं ही, क्योंकि देखिए अगर हम अपने घर को संभाल रहे हैं तो हम अच्छे ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्यारी सी स्माइल, जो कि हम लोगों के चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों स्माइल होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देती है। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप किसी को क्यों पढ़ने का किसी को मौका देना। आपकी हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरा क्यों, उसको थोड़ी ना कोई सॉल्व करेगा। तो एक स्मार्ट व्यक्ति ना हमेशा अपने चेहरे पर ना, हमेशा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रहती है। दोस्तों इस दुनिया में ना, और इस दुनिया में ही क्या, हमारे आस पड़ोस में, हमारी फैमिली में ना, कोई भी ना रोती सूरत कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको गम है ना तो भगवान के सामने बोलिए, जाके वहीं जाके रोइए। दूसरे को दिखाने से कोई मतलब बनता ही नहीं है। सब बेचारा और लाचार आपको मतलब वहाँ पे दर्शाएंगे, फिर पीठ पीछे आप ही की बात करेंगे कि देखो वो इस तरीके से हो रही थी। तो मतलब बनता ही नहीं कि किसी को अपने हम गम दिखाएं। हर कोई ऐसी शक्ल देखना चाहता है जिस पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल बनी हो और हंसता हुआ चेहरा हो। यही एक स्मार्ट व्यक्ति की पहचान होती है। अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर कभी नहीं आने देता। क्योंकि देखिए दोस्तों वही है ना, जैसे मैंने आपको बताई हूँ कि जो हम लोग की स्माइल है ना, कुछ लोगों की आदत ही नहीं होती कि वो स्माइल करे। वो हमेशा ऐसे रहेंगे जैसे कि पता नहीं उनके ऊपर 100 किलो का पत्थर रखा है। मैंने तो अक्सर देखा है लोगों को हंसते ही नहीं है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल लड़ने के लिए बैठे हैं। स्माइली फेस हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा पुदीना लाए थे हम, तो थोड़ा हम चटनी बनाएंगे पुदीना टमाटर डाल के, और थोड़ा हम सुखा लेंगे। टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरी ना वीडियो का कलर थोड़ा सा वो हो रहा है, डार्क हो रहा है कहीं कुछ इसमें। तो फ्रेंड्स सोच रही हूँ ना इसकी, तो इसको मैं वॉश करके जो रायते वगैरह में डालते हैं ना, सुखा के रख लेती हूँ इसको। और बाकी की जो मैं बना लेती हूँ हरी चटनी, अभी नहीं बनाऊंगी, लाइट आएगी तो जो है मिक्सी में बनाऊंगी। सिलवट्टा पे ये पुदीना ढंग से पीसता नहीं है, और मेरा सिलवट्टा ना थोड़ा सा खुदरा भी कम है, मतलब वो खुदरा हुआ कम है। तो चलिए बना लेती हूँ।
दोस्तों नंबर 2 है अपने ड्रेसिंग सेंस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं। आप घर पे कुछ भी पहन लीजिए लेकिन ना जब भी आप घर से बाहर जाइए तो थोड़ा-सा अपना ड्रेसिंग चेंज मतलब जो भी आपका ड्रेसिंग जो भी आप पहनते हैं उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। है ना? ये नहीं है कि डेली-डेली अच्छे कपड़े ही पहनो या बहुत ही महँगे-महँगे। आपके पास अगर थोड़े कम ही कपड़े हैं लेकिन वो वेल एकदम से अच्छी तरीके से हैं, आयरन की हुई या फिर अच्छी तरीके जो कहते हैं ना कि हाँ, आपके ऊपर शूट करें इस तरीके से, है ना? कभी भी अपने आप को कपड़ों की वजह से दूसरों से तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसा आपके पास है आप उस तरीके से पहनिए। महँगे ब्रांडेड कपड़े का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बस साफ-सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े होने चाहिए, चाहे 2 जोड़ी कपड़े हों और उस तरीके से आप रहिए। देखिए दोस्तों फिर खाना-पीना सबको मैंने खिला दिया था। दोपहर का सब छोले-भटूरे सबको दे के भगवान को भोग लगा के हम आ गए थे शाम को इवनिंग वॉक में। और आजकल ना लाइट बहुत जा रही है हमारे यहाँ पे गेहूँ कट रहे हैं ना तो इसलिए लाइट मॉर्निंग में चली जाती है इवनिंग में आती है। तो इसके चलते थोड़ा फ़ोन से भी हम लोग दूर हो गए हैं वरना कहाँ फ़ोन से दूर होते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी बाहर इवनिंग वॉक के लिए फिर अपना थोड़ा मैंने वॉक किया यहाँ वहाँ वीडियो शूट की फिर हम घर पे आ गए अपनी जो है हमने संध्या पूजा में अपना जो है संध्या पूजा कर लेंगे फिर किचन में जाएँगे। और दोस्तों कभी भी ना किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। आप जैसे हो ना वैसे ही रहिए। आपका जैसा नेचर है, आप जैसे आपके जैसे भी अपनी चीज़ों को हैंडल करते हो, आप हमेशा वैसे ही रहिए। है ना? क्योंकि वही होता है ना दोस्तों क्योंकि हम किसी के चक्कर में अपने आप को नहीं बदल सकते। आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो आप हैं रियल में, आप उसी के हिसाब से अपने सारे काम कीजिए। है ना? दोस्तों भीड़ का हिस्सा किस लिए बनना है ना। आप किसी को देखने के लिए भीड़ में इकट्ठे हो रहे हो तो क्यों ना उस भीड़ को अपनी तरफ हम खींचें। क्यों उस भीड़ का हिस्सा बने, क्यों हम किसी से अलग नहीं हो सकते, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग नहीं कर सकते। सभी के अंदर काबिलियत होती है, सिर्फ पहचानने की देर होती है। जो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है ना वो हमेशा अकेला चलता है और भीड़ फिर उसके पीछे आती है। तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिए, अकेले चलिए और भीड़ को अपने पीछे आने दीजिए। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का अभी मैं जो कपड़े मैंने धोए थे वो मैं प्रेस करूँगी, थोड़े से प्रेस करूँगी और यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने तय कर दिए। देखिए हस्बैंड जी ना टीवी चला के हमेशा बाहर निकल जाते हैं और टीवी मुझे इस रूम में मैं बहुत कम आती हूँ और टीवी देखना तो आजकल होता ही नहीं है ना, बस वही है फ़ोन में हम लोग लगे रहते हैं तो इतना टाइम मिलता ही नहीं कि हम टीवी देखें। दोस्तों टीवी नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अपने आप को ना अपडेट रखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मोबाइल में थोड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ों को देखिए क्या चल रहा है आसपास में, क्या सोशल मीडिया पे हो रहा है या फिर क्या पॉलिटिक्स में हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया की भी खोज खबर हम महिलाओं को होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को अपडेट रखना। और आपके अंदर देखिए फोर्थ है आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको आप डेवलप कीजिए। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, लेकिन उसको हम पहचानते नहीं है ना, घर के चूल्हा चौकों में ही चौबीसों घंटे लगे रहते हैं, उसको पहचानते नहीं है। मुझे जैसे थोड़ा-सा लिखने का शौक है, थोड़ा-सा मेरे को ना मतलब विचार, कविता, गज़ल ये सब लिखने का शौक है, तो कभी-कभार कभी टाइम मिलता है तो लिख लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी है अपने अंदर की काबिलियत को पहचानना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर इस पे वर्क करूँगी तो बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अगर मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत काबिलियत है और वो मुझे ही पता है, आपकी काबिलियत आपको ही पता होगी, आपको ढूँढनी पड़ेगी, किसी को नहीं पता दोस्तों। तो उस चीज़ पे काम कीजिए, है ना? अब घर के काम करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कुछ और अलग से कर ही नहीं सकते। सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। बस उसको पहचानिए और उस पे लग जाइए। तो दोस्तों इस तरीके से ना हम एक बहुत स्मार्ट महिला बन सकते हैं। वाइफ़ का तो मैंने पहले बताया अपनी आगे की वीडियो में जो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वाइफ़ कैसे बने और मैं अब यहाँ बता रही हूँ कि एक स्मार्ट वुमन कैसे बने, एक स्मार्ट महिला कैसे बने। हम अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारें, है ना? कभी भी किसी की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे हो, ओरिजिनल हो, वो बेस्ट है। बस ये है कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए आपको धर्म की तरफ, आपकी जो भी धर्म है उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा क्योंकि धर्म से अलग रहकर व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता, सुखी नहीं रहता। मतलब मेरा ऐसा मानना है ना? सही भी है, धर्म से सब चीज़ें करनी चाहिए तो आप कभी नहीं भटकोगे अपने रास्ते से। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम बना ले रहे हैं बेसन का हलवा भोग लगाने के लिए। बहुत टेस्टी बनता है। बेसन के हलवे में थोड़ा-सा सूजी डाल दीजिए और घी तो देखिए लगता है। आटे के हलवे में और बेसन के हलवा में अच्छे से भून के घी डाल लीजिए ना तो उसका स्वाद वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है।
तो भोग लगा देंगे। सब्जी मेरी सेम और फली की मॉर्निंग की रखी थी, तो जब भी मैंने कुछ बनाना नहीं है ज़्यादा कुछ, और हस्बैंड जी तो मैस में खा के आ जाएँगे, तो अपन मैं और लवी हैं तो ज़्यादा कुछ ऐसा किचन में रहता ही नहीं, क्योंकि बनाने के लिए बस वही ना हस्बैंड जी होते हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है। और यहाँ पे हम चपाती बना ले रहे हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय माता